Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. It is always good to be in the house of the Lord. मैं सबसे पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम सभी को इतना अच्छा सेहत दिया, गुड हेल्थ दिया, गुड लाइफ ना। आज कई लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बीमार के बिस्तर पे बैठे हुए, sick bed, on their sick bed ना, जो महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर का, जोर जोर से चीख के चिल्ला के परमेश्वर का महिमा करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं ना। But how blessed we are ना, हम कितने blessed हैं कि आज हमें ये मौका मिला है, आज हमें ये सेहत मिला है, गुड हेल्थ मिला है कि परमेश्वर के घर हम आ सके और उनकी महिमा कर सके। आज का प्रोग्राम ये एक it's like a surprise program आज सुबह का ना it's a surprise service जैसा हो गया क्योंकि as we know कि हम फौज घर में हैं तो अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो आज नाम हर किसी का नाम दिया हुआ था और अचानक से आगे सब चेंजेस हो गया। फिर भी सभी ने मना नहीं किया और सभी ने वॉलंटरी आगे पार्टिसिपेट किया। मैं प्रार्थना करती हूँ, पूरे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको, आपके घर परिवार को परमेश्वर आशीष करे। आज शायद परमेश्वर का इच्छा था ये ना, आज का जो मैसेज है एक्चुअली मैंने मैसेज दूसरा प्रिपेयर किया था आज के लिए ना। My sermon for today actually the one which I prepared was परमेश्वर के चुप्पी में आराम ढूंढना ना, finding comfort in God's silence। ये किया था मैंने, तो 3-4 days में मैंने ये प्रिपेयर किया था। But something was not reaching, मतलब वो एक मुझे नहीं पहुंच रहा था। And then I don't know, कुछ मिसिंग जैसा लग रहा था। तो I was sleeping, मैं कल रात को मैं सो गई थी, ये मैसेज भी देखा, फिर मैंने दोबारा रिवाइज भी किया, मैंने देखा और मैं सो गई थी। But so disturbed, मैं कुछ डिस्टर्ब थी और मैं आज सुबह भी 3:30 के बीच में मैं जाग गई ना, और सपना भी थोड़ा बुरा था, मैं जाग गई, मैं सो रही हूँ but my mind it was so disturbed, मेरा माइंड मतलब घूम रहा है यहाँ वहाँ ना, मैं नहीं सो रही हूँ, my eyes is closed but still then I'm not sleeping peacefully। तो फिर मैं क्या किया, मैं फिर दोबारा उठी 5-6 के अंदर में फिर मैं उठी। तो दिस मैसेज, मैं जब भी मैसेज बनाती हूँ तो मैं जब सोती हूँ बैठ के सभी मैं रिकलेक्ट करते रहती हूँ जो मैंने मैसेज प्रिपेयर किया है ना, तो मैं वो बार अपने मतलब मन में मैं रिवाइज करती रहती हूँ, क्या है पॉइंट्स में रिवाइज करती हूँ, तो वो करती। बट आई फेल्ट लाइक दिस वाज नॉट दैट मच नीडेड एट दिस आवर ना, वो मैसेज नॉट इतना आवर में हमारे नहीं था। तो अचानक से I was thinking what topic should I preach because this was not मतलब वो नहीं हो रहा था, I was not satisfied। So today क्या हुआ कि this word came to my mind that about Christian fellowship। So this Christian fellowship ये आया मेरे मन में, तो I started searching ना, मैं ये fellowship के बारे में I started searching in Google as well, and then I found this message, why is Christian fellowship so important? वो था रोम का, हम लोग देख सकते हैं रोमन chapter 12 verses 4-6 देखने से हमें मिलेगा। So I feel like this message is something which we need, our church need। हमारे चर्च को ये मैसेज की बहुत जरूरी है, हमारे 12 आश्रमफल विश्वासी लोगों को बहुत जरूरत है ये मैसेज। I felt that way, और not सिर्फ विश्वासी लोग, मुझे खुद भी मुझे लगा कि we need this message for this morning। तो मैं आशा कर रही थी कि आज हमारे बिलीवर्स लोग आएंगे और ये मैसेज हम सब सुन के ब्लेसिंग होंगे, बट बिकॉज ऑफ पर्सनल सिचुएशन और आज गाड़ी भी शायद थोड़ा देर को लगा है ड्यूटी की वजह से, इसकी वजह से कोई वापस भी चले गए हैं। तो कोई बात नहीं, हम जितने सुने, मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज हमारे जो नहीं आ रहे उनको भी उन्हें भी पहुंचे। So this morning message is taken out from Romans chapter 12 verses 4-6 and the topic is why is Christian fellowship so important? विश्वासियों का संगति क्यों इतना महत्वपूर्ण है ना, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, why is it important? तो यहाँ पे परमेश्वर ने देखो, जब शुरुआत से परमेश्वर ने हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो दुनिया के लोग हैं, हमें उनका ये उद्देश्य नहीं था, उनका ये God never intended His people to be separate ना, वो कभी भी नहीं चाहता था कि हम विश्वासी लोग अलग अलग हैं, separate हो, He never intended that ना, या फिर विश्वासी हो या विश्वासी ना हो,
ना, जिनको हम लोग विश्वास है, और कई लोग जो अभी भी विश्वास पे नहीं है ना, परमेश्वर को नहीं पहचानते। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो भी अलग से रहे। परमेश्वर चाहता है कि उनके हर एक लोग मिल के रहे, जुड़ के रहे ना, एक जुड़ होके वो लोग मिल के रहे। परमेश्वर का वही उद्देश्य था। और यहाँ पे परमेश्वर, इट इज नॉट गुड ना, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया क्या बोला, जब उन्होंने एडम को बनाया तो उन्होंने एडम को देख क्या बोला, इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन ना। परमेश्वर ने कहा कि एक इंसान को एक अकेला होना इट्स नॉट गुड। तो वही स्टेटमेंट जो परमेश्वर ने जो एडम को बना के वो स्टेटमेंट रखा था, वो अभी भी वो सेम स्टेटमेंट अभी भी हमारे लिए जारी है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कपल। वो सिर्फ कपल के बारे में नहीं बोल रहे, बट एज अ होल, एज अ ह्यूमन, एज अ पीपल, एज हिज पीपल ना, उनके एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर को पता था कि जब हम अकेले होंगे तो we will miss out something ना। तो इसीलिए वो चाहते थे कि हम सब उनके संगति में एक साथ होके आए। That's why God intended us to be together in His fellowship। जो ये शब्द है फैमिली ना, परिवार, या फिर जैसे शब्द होता है एक साथ ना, फेलोशिप, टुगेदर, और या फिर संगति, ये सब वर्ड बाय वर्ड इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जब हम न्यू टेस्टामेंट में देखते तो उधर भी मिलता है कि जब हम एक साथ आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब विश्वासी लोग एक साथ आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को इंकरेज करते हैं ना। We encourage one another, we motivate one another, we support one another। और हम क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन एक दूसरे से शेयर करते हैं ना। जब बाहर के हम लोग ऐसे पार्टी वगैरह में, बड़े बड़े पार्टीज में जाएंगे, बर्थडे पार्टी में जाएंगे, there we will not have this fellowship, isn't it? पर जब परमेश्वर की संगति में हम एक साथ आते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम दुख शेयर कर सकते हैं, हम अपना खुशियां शेयर कर सकते हैं, और हम एक दूसरे को इंकरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक साथ हम परमेश्वर के संगति में एक साथ आते तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि हम परमेश्वर का चेहरा एक दूसरे को दिखाते हैं ना। एक संगति में परमेश्वर का इमेज एक दूसरे में हमें दिखता है। When we come together क्या होता है, परमेश्वर का अनुग्रह हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। देखो हम सब यहाँ पे अलग अलग लोग हैं ना। मैं जैस्मिन हूँ, यहाँ पे हमारा ब्रदर तमाम है, यहाँ पे हमारा सिस्टर आसाम है। हम सब अलग अलग हैं ना। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। We all are sinner, of course we all are sinner ना, ये भी नहीं बोलते हम। We all are sinner, but we are under the grace of God। हम परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर में हैं। और हम यहाँ पे जितने लोग भी, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर क्या है, the good news is that we all have our purpose। हम सभी का जीवन का मतलब है। परमेश्वर ने मुझे ऐसे नहीं बताया कि बस और ये गुनाह को बना के कुछ बच गया तो इससे मैं जैस्मिन को बना देती हूँ। No, ना। When God made us, He made us with a purpose। Each and every one of us, यहाँ पे हम लोग जितने लोग हैं, हम सब वैल्यू करते हैं, हम सब मेजर करते हैं, और हमारे एक हमारे जीवन का मतलब है। We all have that purpose in our life। For example, जब हम एक दूसरे के साथ आते हैं तो क्या करते हैं, एक साथ आते हैं परमेश्वर की संगति में, हम एक साथ जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो क्या होता है, जब हम परमेश्वर का महिमा करता है तो हम we demonstrate God's image ना, we demonstrate God's mighty word। परमेश्वर का चमत्कारी काम हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो हमें देखता है। फॉर एग्जाम्पल केक जो बेक करते हैं, केक बनाते हैं, तो जब केक को बनाना है तो क्या क्या लगता है उसमें, we need flour, we need egg, we need sugar, oil, etc. ना, जहाँ पे उसका जो फ्लेवर बनाना है अलग अलग लगता है। तो ये जो क्या है, अंडा चीनी का काम नहीं कर सकता, चीनी तेल का काम नहीं कर सकता ना। तो सिर्फ तेल से ही केक नहीं बनेगा, सिर्फ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर से ही केक नहीं बनेगा। But all this has to come together। ये सब एक साथ आएंगे तभी जाके डिलीशियस केक बनेगा, है कि नहीं? तभी जाके डिलीशियस केक बनेगा। तो उसी तरह क्या है हमारा फेलोशिप एज ए बिलीवर, हम भी क्या करते हैं, जब हम सब एक साथ मिल के आते हैं, जब हम सब एक साथ परमेश्वर की संगति में आते हैं, तब हम क्या करते हैं, we show the glory of God। तब हम जाके परमेश्वर के
ग्लोरी को दिखाते हैं ना. That's how we reflect the glory of God to other people. तो इसी तरह हम बट यहाँ पे मैं रोमन का चैप्टर 12 का वर्स 4 to 6 में पढ़ना चाहूंगी. कौन सी ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. चैप्टर 4 to 6 में यहाँ पे क्या बोला है? For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we being many are one body in Christ and individually members of one another. Having then gifts different according to the grace that is given to us, let us use them in prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. ना यहाँ पे क्या बोला? हम सब एक ही मेंबर है ना. बॉडी का हम परमेश्वर का बॉडी का हम सब एक मेंबर है पर हम सब लोगों का अलग अलग पर्पस है, अलग अलग काम है. हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, आंख का काम अलग है, कान का काम अलग है. लेकिन नहीं, ये सब फंक्शन करता है, सब क्या करता है? अपना अपना काम करता है. तो फेलोशिप में भी हम सभी को अलग अलग गिफ्ट्स मिले हैं. वो है यहाँ पे गिफ्ट्स पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन और ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी. यहाँ पे when I talk about gifts, यहाँ पे तो बाइबल में प्रोफेसी के बारे में बताया है, but it's not just prophecy ना. सिर्फ प्रोफेसी नहीं है, but हम लोग कई बार नजरअंदाज करते थे. हमारे छोटे छोटे जो टैलेंट्स है, हमारे छोटे छोटे जो गिफ्ट्स है, हम उनको नजरअंदाज करते थे. But being able to speak is also a talent. वो भी एक गिफ्ट है. Let me not use the word talent. गिफ्ट है वो भी परमेश्वर से. गाना फॉर एग्जाम्पल नेने है, यहाँ पे जेनिया है, वो लोग कितना अच्छा है. Every Sunday they sing different. This is also gift from God ना. मैं गाना गाना चाहती हूँ. मैं हमेशा इस बारे में कंप्लेन करती रहती हूँ ना. मैं गाना इतना चाहती हूँ ना. जब लोग गाना गाते तो मुझे I feel कि मुझे गाना वो है, but मुझे वो गिफ्ट नहीं मिला है. but I believe कि मुझे दूसरा गिफ्ट है ना, जो आप लोगों के पास है वो मेरे पास है. आसान के पास दूसरा गिफ्ट है. और क्या है? Being a good communicator. अच्छी बात में सबके साथ मिलके, सबके साथ वो जो ग्रुप में लाइवली ना रखते हैं, इंटरटेन करना. फॉर एग्जाम्पल हमारा आरती दीदी, जब उनके साथ बैठते तो हम किसी को भी आलस नहीं लगता है ना. वो बिकॉज शी इज अ वेरी गुड इंटरटेनर. वो बहुत अच्छे इंटरटेनर है. वो सभी को हंसा के रखते हैं, सभी को फ्रेश माइंड में रखते हैं. दैट इज ऑल्सो अ गिफ्ट फॉर मी. मेरे हमारे वुमेन फेलोशिप में भी, हमारे जो प्रेयर फेलोशिप में भी मैंने शेयर किया है ये बात को. पर फिर भी मैं एक ऐसा इंसान हूँ. कोई होता है इंट्रोवर्ट पर्सन, कोई होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सन. मैं इन बिटवीन हूँ. आई एम एन एम्बिवर्ट पर्सन. मैं एम्बिवर्ट पर्सन हूँ. कभी कभी मैं इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, कभी कभी मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ ना. मैं तमाम भैया के साथ अच्छे से बात करके मैं उनके साथ बहुत फ्रैंक हो सकती हूँ, बट फिर मैं आसम के साथ इतना नहीं हो पाती हूँ. When I talk to आसम, मैं क्या होती हूँ? I'm not that extrovert ना. तो I have this mixed personality. मेरा ये है. तो मैं कोशिश करती हूँ, जब से मैंने चर्च में ज्वाइन किया है तभी से ही मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करती हूँ. इतना वो यहाँ पे मेरा ना बात करने के लिए नहीं होता है, बट मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ. No, now you have to talk. Since you are a servant of God, you have to talk with everyone ना. तो मैं बार-बार I remind this to myself. तो ये सब बात करना, दूसरों से बात कर पाना, एक्सट्रोवर्ट होकर बात करना, ये भी एक गिफ्ट है. हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं ना. तो ये सब गिफ्ट्स को हमें एक साथ परमेश्वर के घर लाना है, और ये सब जो गिफ्ट्स है उसको हमें परमेश्वर के लिए यूज करना है, ना कि दूसरे कामों के लिए ना. That is the gift of God, so that we can use for the glory of God. Now, second one, why fellowship is important? Why Christian fellowship is important? Because Christian fellowship क्या करता है? ये संगति क्या करता है? हमें मजबूत बनाता है. हमें एक दूसरे को हमें मजबूत बनाता है. हमारा विश्वास कहीं कुछ भी लेवल पे हो ना, no matter where we are in our faith. मैं विश्वास में थोड़ा कमजोर हो सकती हूँ, वो थोड़ा मुझसे स्ट्रॉन्ग है ना, और उससे ज्यादा आसान स्ट्रॉन्ग है. हम तीनों यहाँ पे, तो हम तीनों का एग्जाम्पल ले रही हूँ. तो हम ऊपर नीचे है, क्योंकि सब बराबर तो नहीं हो सकते. कोई थोड़ा ऊपर, कोई नीचे, ऐसा है. बट when we come in fellowship क्या होता है? हम एक दूसरे को ताकत देते हैं ना, हम एक दूसरे को सिखाते हैं. We strengthen one another. This fellowship, what happens? It gives us strength. It makes us stronger. और जब हम दूसरे विश्वासी लोगों के साथ होते हैं तो हम उनसे सीख पाते हैं.
ना। और क्या है, ये फेलोशिप करने की वजह से हमें कुछ परमेश्वर का वचन से हमें कुछ नया सीखने का भी मौका मिलता है। When we gather, जब हम बाहर में ऐसे फेलोशिप करते हैं तो हम कई बार परमेश्वर की नजर में जो नहीं करना चाहिए हमें वो कर देते हैं, जो नहीं बोलना चाहते हम वो शब्द यूज कर देते हैं ना। Many times when we just worldly gathering में, हम लोग जब worldly gathering में रहते तो क्या करते हैं हम, we discourage one another ना, we demotivate one another। जब when we Christian believers एक फेलोशिप में, एक संगति में आते हैं तब हम एक दूसरे को खींच के खड़ा करते हैं ना। चर्च, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देना चाहते हैं। When we say church, यहाँ पे अभी वर्स भी पढ़ लेना, we are the temple of God ना। ये जो चर्च है, it's just a building, ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग ही है। पर चर्च कौन है? चर्च आप है, चर्च में ना। चर्च ग्रोथ क्या है? बिल्डिंग का बड़ा होते जाना, नो ना। चर्च ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आपका कितना बड़ा बिल्डिंग है, नो, इट्स नॉट अबाउट द बिल्डिंग बट इट्स अबाउट यू एंड मी। चर्च में हम विश्वासी लोग विश्वास में कितना बढ़ रहे हैं। जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को गहराई से समझते हैं, जब हम उस परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाते हैं उसको बोलते हैं चर्च ग्रोथ। वही है चर्च का ग्रो होना ना। विश्वास में कमजोर होना उसको चर्च वो नहीं है ना। It's not about the building but it's about believers। तो जब हम एक फेलोशिप में आते तो हम एक दूसरे को बिल्ड अप करते हैं ना, हम एक दूसरे को खींच के जाते हैं। कोई पीछे छूट रहा है तो हम उसको खींचते हैं ना। फेलोशिप इसी कारण बनाया गया है ताकि हम दूसरे बिलीवर्स को, हमारे जो फॉलोअर्स है, हमारे जो बिलीवर्स है, परमेश्वर का फॉलोअर्स ना, फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, so that we can build one another, so that we can strengthen one another, so that we can encourage one another। ये है। And it's always good to spend time in fellowship so that we remember that God makes us strong। Now Matthew का 18-19 Matthew chapter 18 verse 19-20 ना, it's a famous verse और it's very applicable आज के लिए ना। आज हम बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, पर परमेश्वर का वचन में यहाँ पे क्या बोला है, जहाँ पे एक दो भी मेरे नाम से होंगे उनके बीच में हूँ ना। तो हमारा चर्च एक्चुअली हमारा चर्च भी नहीं है, इट्स लाइक अ फेलोशिप ना, क्योंकि हम बहुत कम लोग हैं। तो हम हमेशा एवरी संडे वी डू दिस फेलोशिप ना। तो परमेश्वर हमारे बीच है क्योंकि हम यहाँ पे परमेश्वर के नाम में आगे जमा होते हैं। तो दिस फेलोशिप मेक्स अस स्ट्रॉन्गर ना। फेलोशिप प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट। यहाँ पे हिब्रू का 10 verse 24 and 25 में क्या बोला, let us consider how we can stir up one another to love, let us help one another to good works ना। let us stir up one another, एक दूसरे को encourage करने के लिए ना। हम फेलोशिप में एक दूसरे को encourage करते हैं। और फेलोशिप क्या करता है, फेलोशिप also remind us कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने in the beginning क्या बोला है, men should not live alone ना। it is not good for men to be alone। तो इसीलिए परमेश्वर फेलोशिप क्या कहता है, फेलोशिप हमें ये याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में ना। कई बार हम जब when we face trials, when we face temptation, when we face hardship, हमें क्या लगता है, हम अपने आप को अलग अलग करते हैं खुद से। चर्च वाले लोग नहीं करते, फेलोशिप वाले लोग नहीं करते, पर we ourselves we try to separate ourselves ना। हम खुद उस फेलोशिप से दूर होने के हम लोग दूर हो जाते हैं, बट हमें ये नहीं करना। पर जब हम फेलोशिप में जाने की कोशिश करेंगे ना, even when you don't want to, you have to, especially when you don't want to, you have to come to fellowship ना, क्योंकि ये हमें याद दिलाएगा कि हम अकेले नहीं हैं। देखो जब हम किसी भी कोने में हो, बिलीवर्स, परमेश्वर के विश्वासी लोग हमें हर कोने में मिलेंगे, हमें हर कोने में मिलेंगे। और जब हमें एक सपोज यहाँ पे मणिपुर के लोग नागालैंड में आए तो आप टाउन में घूमते समय अगर आपको कोई अपना जातिया मिलता है ना, अपने लोग मिलते हैं, तो आपको एक अलग खुशी मिलती है कि नहीं मिलती ना, एक अलग सा वो फीलिंग आता है। या फिर आप दिल्ली मुंबई में जाओ, आप बाजार में अकेला, तो कोई नागा लोग मिलता है, अपने जातिया लोग नागा भाषा बोल के सुनने से भी एक अलग सा खुशी फील होता है। यू फील एट होम
ना। उसी तरह जब बिलीवर्स लोग एक साथ आते हैं क्या होता है? वी फील एट होम ना, वी फील एट होम। तो हम जो भी कोने में, दुनिया के जो भी कोने में हो, हमें ये फेलोशिप ढूंढना जरूरी है। हमें दूर होना नहीं, पर वी नीड टू फाइंड दिस फेलोशिप, ताकि हम खुद को याद दिला सके, खुद को याद करा सके कि हम अकेले नहीं है, बट परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। क्यों हमें ये फेलोशिप क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगी ना, I alone cannot do। 1 Corinthians chapter 12 का verse 21 में क्या बोला है? The eye can never say to hand I don't need you, the head can never say to the feet that I don't need you ना। मैं नहीं बोलती एक चर्च इनको बगैर भी मैं अकेला काफी हूँ ना, I cannot say that। सपोज मैंने ये सर्मन बनाया आज, अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी नहीं आने से इस मेरा ये बनाने का क्या मतलब है ना? मैं अकेले यहाँ के आगे बोलूंगी तो दूसरा लोग आगे जाते लोग समझेंगे मैं पागल हूँ। ये सुनो, मुझे ये मैसेज सुनाने के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है, विश्वासियों की जरूरत है। और आप लोग यहाँ पे चर्च में आएंगे, अगर स्पीकर ही नहीं है, परमेश्वर का वचन बोलने वाला नहीं है, मीनिंगलेस है। आप लोग यहाँ पे एक दूसरे को देख के चले जाएंगे ना। तो उसी तरह हमें एक दूसरे की जरूरत है। सिर्फ मेरे ताकत से ये चर्च नहीं चलेगा, मेरी ताकत से ये फेलोशिप आगे नहीं बढ़ेगा, पर हमें एक दूसरे के साथ मिलना है, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ थाम के हमें आगे बढ़ना है। मैं नहीं बोलूंगी कि बिलीवर्स आए ना आए मैं ये चर्च को चलाऊंगी। I cannot say that because I need you। तो ये है फेलोशिप। Why we need fellowship is because we need one another। कई लोग अकेले के समय में डिप्रेशन के विक्टिम हो जाते हैं ना। कई लोग अकेले में खुद को सेपरेट करके ऊपर फेलोशिप में ना रह के अकेले रहने की वजह से कई लोग मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। That is why we need fellowship। तो यहाँ पे फेलोशिप also help us grow ना, वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो यहाँ पे आज ये फेलोशिप का हमने कुछ फेलोशिप क्यों इम्पोर्टेंट है एक विश्वासियों के जीवन में, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखा है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो अपने आप को ये दूसरों से अलग करने की जो टेम्पटेशन है उसको रेजिस्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो प्राइड हमारे अंदर आता है, शैतान लाता है वो ना, प्राइड की मैं इनके बगैर भी मैं कर सकती हूँ, उसको हम हटा देते बिकॉज वी नीड वन अनदर। हाथ को भी पैर का जरूरत है, पैर को भी हाथ का जरूरत है, सर को आंख का जरूरत है, आंख को भी सर का जरूरत है ना। तो इसी तरह हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। तो ये जो टेम्पटेशन आता है जो एक दूसरे को अलग करने की ना, जो हमारे फेलोशिप में, हमारे कम्युनिटी में ये सेपरेशन लाता है, उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस जो उन्होंने हमें दिया है उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं और एक साथ एक संगति में रहने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे हिब्रू का 10:25 में भी बोल रखा है ना, परमेश्वर का दिन आने वाला है ना। We never know when the day of the Lord will come, but it is near। और कब आएगा वो पता नहीं। तो हमें अभी इस समय में हमें और भी ज्यादा जरूरत है कि हम एक साथ फेलोशिप में आए, एक संगति में परमेश्वर के आगे आए, एक बन के, ताकि हम एक दूसरे को सिखा सके, ताकि हम एक दूसरे के साथ एक साथ आगे बढ़ सके। तो ये आज परमेश्वर का जो वचन है, मैं प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो हमने आज सीखा है परमेश्वर के वचन से, ये हम ना भूले, पर सिर्फ सुनने में नहीं, पर हम अपने आदतों में, हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको करके ना, not just a hearer but a doer of the word of God, ये हम लोग करेंगे करके। ये आज परमेश्वर का वचन ये भी रखती हूँ। May God bless us all।